आज की इस वीडियो में हम महेश वर्णवाल की पोषण टॉपिक को देखेंगे। ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी है। तो फिर देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। पोषण। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर की वृद्धि जो होती है वो धीमी हो जाती है। तो शरीर की वृद्धि जो होती है वो प्रोटीन की वजह से धीमी हो जाती है। हमारे जो शरीर में 80% जो है वो प्रोटीन है। हमारा जो शरीर 80% प्रोटीन का बना हुआ है और हमारे बाल हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। नाखून भी होते हैं, उसका भी अधिकांश भाग जो होता है वो किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। बच्चे जो होते हैं, खासकर बच्चों को, क्योंकि उनका विकास हो रहा होता है तो इसलिए उन्हें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसलिए बच्चों को सलाह दी जाती है कि आप उनको दाल खिलाएं। दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट ये जो बहुत कम होता है दाल में। और इसके अलावा सोयाबीन जो होता है वो सबसे अच्छा साधन होता है प्रोटीन का। सोयाबीन जो होता है वो सबसे अच्छा साधन होता है प्रोटीन का। उसके बाद अगला देखते हैं विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। तो दूध जो है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा दूध में पाया जाता है विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन B2। तो दूध में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। अगला देखते हैं कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में है। यानी ऐसा कौन सा खाने वाला पदार्थ है जिसमें प्रोटीन भी है और वसा भी। तो ये दोनों है मूंगफली में। इसलिए जो पतले लोग हैं उनको मूंगफली खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है और वसा भी है। अगला देखते हैं त्वचा के नीचे जो विद्यमान वसा होता है वो शरीर की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का काम करता है। इसका जो है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जैसे शादी में आप देखते हैं कि शादी में जो महिलाएं होती हैं वो बहुत कम कपड़े पहनी होती हैं, वहीं पुरुष जो होते हैं वो जैकेट पहनकर पार्टी एंजॉय करते हैं। तो महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर वसा की मात्रा जो होती है पुरुष के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसलिए उनका जो गर्मी उनको जो है वो ठंडा जो है उनको कम लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व के कारण होता है। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन से ही शरीर में ऊतकों यानी टिश्यू का निर्माण होता है। हमारा जो बॉडी होता है वो सेल का बना होता है और सेल के मिलने से होता है, बहुत सारे सेल मिल के बन जाते हैं ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिल के बन जाते हैं अंग, और बहुत सारे अंग मिल के बन जाता है हमारा बॉडी। ओके। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो विटामिन डी जो होता है उसे हार्मोन कहा जाता है। प्रश्न है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है वो जाता है हमारे आमाशय में, और आमाशय के बगल में होता है अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है वो पूर्ण पाचक रस निकालता है, जिसमें होता है 3 प्रकार का एंजाइम होता है। एक होता है ट्रिप्सिन, और एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेज, और तीसरा होता है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो करता है प्रोटीन का पाचन, और एमाइलेज जो होता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। क्लियर। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन का उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। जो सामान्य महिला है, जो काम ये सब करती है, जैसे हमारी माता जी हुई, आप लोगों की माता जी हुई, तो उनके लिए प्रोटीन जो है कितना, एक दिन में कितना प्रोटीन का मात्रा उनके अंदर जाना चाहिए। तो लगभग 45 ग्राम जो है उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उन्हें खानी चाहिए भोजन में। वहीं बात करें स्तनपान कराने वाली महिला को, तो उनको 70 ग्राम जो है प्रोटीन उनको खाना चाहिए, क्योंकि उनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार जो होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। जैसे ही हम भोजन को खाते हैं तो हमारे मुख में ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। जो पाचन होता है वो स्टार्च का पाचन होता है। जैसे ही हम रोटी खाते हैं, रोटी में स्टार्च होता है और ये मुख में पचना प्रारंभ कर देता है। ओके। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं इंग्लिश में। अलसी यानी तीसी। देखिए, अभी अगर हम आपको तीसी के बारे में बता देंगे तो आप जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि तीसी यानी अलसी बहुत काम की चीज़ है हमारे लिए। देखिए, बिहार में तो इसको तीसी बोलते हैं। पता नहीं आप किस स्टेट से है और वहाँ पे क्या बोला जाता होगा, मुझे नहीं पता, पर मेरे यहाँ इसको तीसी ही बोला जाता है, अलसी को। ओके। तो जो तीसी होता है इसमें पाया जाता है ओमेगा 3
वसीय अम्ल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओके, तो ये जो होता है ये बहुत ही लाभकारी होता है तीसी हमारे लिए। तीसी जो होता है वो बीपी और ब्लड शुगर, ठीक है, बीपी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब पे कंट्रोल करता है, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है तीसी। इतना ही नहीं, ओमेगा 3 और जो है वो क्या करता है, हमारे दिमाग को तेज करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी हमारे दिमाग को तेज करते हैं। इसके साथ ही अलसी में जो होता है फाइबर, जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसे हानिकारक बीमारियों पे नियंत्रण का काम करता है। कौन? तो तीसी। इसलिए आप लोग तीसी को जरूर खाएं। अगला है हमारा कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में हो जाती है। तो मानव शरीर की पाचन की अधिकांश क्रिया जो है वो छोटी आंत में हो जाती है। वहीं पूछेगा कि अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है, तो अवशोषण की क्रिया जो होती है वो आपकी होती है बड़ी आंत में। ओके, अगला है कि मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य भोजन क्यों माना जाता है। सुपाच्य और लाभदायक, मछली जो होता है वो मांस की तुलना में बहुत जल्दी पच जाता है। ओके, और दूसरा चीज़ इसमें होता है कि इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, और इसके साथ इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए। और जो हृदय संबंधी जो बीमारी होती है उस पर भी ये बहुत हद तक कंट्रोल करता है मछली। तो इसलिए मांस की तुलना में मछली बहुत लाभदायक है, इसमें फैट की मात्रा भी कम होती है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। तो दूध जो होता है वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से ही दूध हमारा खराब हो जाता है। वहीं हम बात करें सुधा के दूध को, तो सुधा के दूध को जब हम लेते हैं तो वहाँ पे सुधा के दूध को पैक करने के पहले उससे 72 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया जाता है और कम से कम 15 सेकंड तक उसको उबाला जाता है। 15 सेकंड तक उसको उबाला जाता है और उबालने के बाद ही उसको पैक किया जाता है। उसमें जो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से दूध जो है वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। और हमारे जो दूध हम लोगों का जो दूध आता है उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, जिसकी वजह से दूध जल्दी ही ख़राब हो जाता है अगर उबाला उसको नहीं जाए तो। अगला देखते हैं, फास्फोरस जो होता है शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच क्या करता है, तो संतुलन बनाए रखता है। ओके, प्रश्न है कि पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक इसमें आयरन की मात्रा होती है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, फास्फोरस होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन B9 होता है। यानी इतने सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, यानी लोहा। तो महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत होता है आयरन की, इसलिए महिलाओं को तो खासकर पालक की सब्जी, पालक के पत्ते का सेवन करना चाहिए। अगला है कि कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है रेनिन। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जब कोई बच्चा होता है वो दूध पी लेता है तो जैसे ही दूध हमारे पेट में जाता है तो वहाँ पे रेनिन क्या करता है कि उसमें से प्रोटीन को पचा देता है, ठीक है, प्रोटीन को पचा देता है, जिसकी वजह से जब बच्चा दूध पी के उल्टी करता है तो वो दही उल्टी करता है, यानी दूध नहीं करता है, इसी की वजह से। तो रेनिन जो है वो दूध में किस चीज़ को पचाता है, तो ये पचाता है प्रोटीन को। ओके, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है। तो मानव शरीर की यकृत यानी लीवर में जो होता है वो विटामिन ए भंडारित होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, तो 80% पदार्थ जो होता है वो प्रोटीन होता है, क्योंकि हमारा शरीर ही प्रोटीन का बना होता है। हृदय, ये अगला प्रश्न है कि सेव जो होता है सेव को हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों दी जाती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम का स्रोत बहुत अधिक होता है जो कि हृदय रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगले प्रश्न को देख लें कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी जो होते हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो होती है वो सोयाबीन के में पाई जाती है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि सोयाबीन में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अल्फा कैरोटीन जो होती है
नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये जो होता है ये त्वचा में पाया जाता है। ओके, अगला देखते हैं कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग से गेहूं, ठीक है, ग से गेहूं और ग से ग्लूटेन, ग से गेहूं ग से ग्लूटेन। तो ग्लूटेन में गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गाय के दूध में, जो गाय का दूध होता है उसमें कैरोटीन जो होता है, इसकी वजह से गाय का दूध हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। वहीं पूछेगा क्वेश्चन में कि श्वेत रंग जो होता है गाय का दूध उजला किस कारण से होता है? तो उसमें कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसकी वजह से दूध का रंग क्या होता है? तो दूध का रंग उजला होता है। देखिए यहाँ पे दिया ही है कि दूध का श्वेत रंग किसकी वजह से होता है? तो कैसीन की वजह से होता है। किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो आंवला जो होती है उसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। आंवला जो होती है उसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी जो होता है हमारे फेस को चमकाता है, यानी सुंदर बनाता है, हमें सुंदरता देने का काम करता है। कौन? तो विटामिन सी। अगला देखते हैं कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत जो होता है वो सूर्य की किरण है। इसलिए अगर आप लोगों को अपनी हड्डियां सलामत रखनी है तो सूर्य की किरण में थोड़ी देर बैठ जाया कीजिए। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और विटामिन B3, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में ही होता है, ठीक है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6 जो होता है, इसी की वजह से आपने कभी नोटिस की होगी कि कोई कोई व्यक्ति होता है जो 2 दिन बाद का सपना उसको याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी सपने बहुत याद रहते हैं। तो जैसे जो भी व्यक्ति को सपने ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहते हैं तो उसमें विटामिन B6 जो होता है वो प्रचुर मात्रा में है उसके अंदर, इसीलिए उसका सपना जो होता है उसको सुबह होने के बाद याद रहता है। सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? तो सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप हरी सब्जियां खाइए, क्योंकि हरी सब्जी में विटामिन होता है। और विटामिन ऐसा चीज़ है जिसका हमारा बॉडी जो है, जिसको हमारा बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकता। ये प्रश्न जो है, एक बार ये प्रश्न पीसीएस लेवल का प्रश्न है। एक बार पीसीएस में पूछा था कि 1 गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है? तो 1 गिलास पानी में जो है वो 0 कैलोरी मिलती है, यानी 1 गिलास पानी में कोई भी कैलोरी नहीं मिलती, 0 कैलोरी मिलती है। अगर सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में मिलती है? तो खजूर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें एमाइलेज होता है, और एमाइलेज की वजह से वो लंबे हो जाते हैं। प्रश्न है कि दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? तो दूध में होता है लैक्टोज। हमने आपको पहले बताया कि दूध खराब किस वजह से होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से दूध जो होता है वो क्या होता है कि खराब हो जाता है। तो जैसे ही लैक्टोबैसिलस जो आता है तो दूध में उपस्थित होता है लैक्टोज, तो इसको क्या करता है वो लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड क्या करता है, दूध में उपस्थित होता है प्रोटीन, ओके, और उस प्रोटीन को वो अलग कर देता है दूध से, जिस वजह से दूध जो होता है वो फट जाता है। दूध क्या कर जाता है? दही बन जाता है। सॉरी, दूध फट नहीं जाता, दूध बन जाता है दही। यानी दूध के प्रोटीन को आप हटा दीजिएगा दूध से, तो दूध क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। अगला देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि इसमें हमारे जो लिप्स है उसके साइड साइड में कट लग जाती है और लिप्स थोड़ा सूज जाता है, तो ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इसके संश्लेषण में विटामिन के की जो होती है प्रमुख भूमिका होती है। विटामिन के जो होता है वो रक्त का जो थक्का जमाने का काम कौन करता है? तो विटामिन के करता है। अगर शरीर में विटामिन के नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं, नहीं जमेगा, जिस बीमारी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। इसमें रक्त का थक्का ही नहीं जमता है, जिस वजह से रोगी जो होता है उसको इतना ब्लड उसको वो हो जाता है डिस्चार्ज, जिसकी वजह से वो मर जाता है। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो जो पौधे होते हैं उसमें स्टार्च के रूप में होता है, वहीं जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ग्लाइकोजेन में जो ये होता है ग्लूकोज, वो बहुत सारा ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लाइकोजेन में उपस्थित होता है, यानी स्टोर करके रखता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजेन। तो जैसे ही हम 1-2 दिन खाना नहीं खाते तो हमें तो ग्लूकोज की ज़रूरत है काम करने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, सब चीज़ों के लिए हमें चाहिए क्या? तो ग्लूकोज।
तो जब हम 1 या 2 दिन फास्टिंग रखते हैं तो ग्लाइकोजन क्या करता है, अपने ग्लूकोज में से निकाल के हमें देता है कि लो तुम बोलो, लो तुम खेलो, तुम चलो। तो इस सब के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो ये ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लूकोज में टूट के हमें प्राप्त होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। अभी हमने आपको बताया कि जो होता है विटामिन को हम अपने बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते। ओके, आगे देखते हैं हम कि कैसमिर फंक हैं, उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, तो उन्होंने खोज की थी विटामिन की। ओके, अगला देखते हैं कि विटामिन ई से संपन्न किस खाद्य पदार्थ, मतलब विटामिन ई से संपन्न कौन से खाद्य पदार्थ हैं। तो देखिए, कार्ड यकृत का तेल जो है विटामिन ए इसमें बहुत अच्छा होता है, शकरकंद में होता है, गाजर में होता है, पालक में होता है, इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें कौन सी रोग हो जाएगी, तो रतौंधी रोग हो जाएगी। रतौंधी में होता क्या है कि हमको रात में नहीं दिखता है, रात में हमें नहीं दिखता है। ठीक है, दिन में दिखता है, रात को नहीं दिखता है। अगला देखते हैं विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइक्लोकोबालामिन जो होता है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इसे हम कोबाल्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। जितने भी खट्टे फल है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि आंवला, आपका संतरा, नींबू, जितने भी खट्टे चीज़ें हैं इन सब में विटामिन सी होता है। और विटामिन सी हमारी त्वचा को निखारने के लिए बहुत ही उत्तम साधन है। घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। थायमिन किसका रासायनिक नाम है, तो B1 का, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। ये क्वेश्चन अभी जो 70वें BPSC का री एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि विटामिन बी और सी जो होते हैं, पूछा गया था कि कौन सा विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। पुलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग किन विटामिन की कमी से होते हैं, तो विटामिन B3 की कमी से होते हैं पुलाग्रा। वहीं स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, इसमें क्या होता है हमने बताया है कि इसमें जो हमारे ओठ है उसके साइड साइड में कट लग जाते हैं, थोड़ा सा सूज जाता है, ये हमारा स्कर्वी रोग है। ठीक है, ओके, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रिकेटस हो जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है और जहाँ तहाँ से मुड़ने लगती है, टूट जाती है। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है, तो विटामिन के, जो कि अभी हम आपको पहले बताए थे कि विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बनता है। अगर ये नहीं रहे तो हमारे शरीर में एक हीमोफीलिया नामक रोग जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है वो प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है, तो इसमें दिया है स्कार्बिकम की कमी से होती है। देखिए, विटामिन ई जो होती है ना, उसकी कमी से जो पुरुष जो होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं। विटामिन ई बहुत ही फायदेमंद होता है और ये जो होता है विटामिन ये आपको अंकुरित चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ई जो होता है प्रजनन क्षमता जो होता है उसको बढ़ाता है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ए जो होता है उसको हम संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, यानी वो हमें संक्रमण से रक्षा करता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 जो है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो थायमीन जो होता है वो अनाज के छिलके में पाया जाता है। भोजन की रेशों का महत्व, भोजन जो होता है, भोजन की रेशा जो होते हैं, रेशेदार जो भोजन होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए वो भोजन करने से एक तो पहले कि पाचन की क्रिया में वो सहायक होता है, दूसरा है कि उसमें ट्यूबर बनने की जो संभावना होती है बहुत कम होती है, इसलिए हमें रेशेदार युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। पोषक जो तत्व था उसका हमने अच्छे से यहाँ पे अध्ययन कर लिया है, थोड़ा बचा है तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ तत्व है जो हमारे बॉडी में कुछ खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है कि हमारी बॉडी में, देखिए यहाँ पे लोहा जो है, लोहा होता है केला में। ठीक है, और लोहा यानी आयरन, और होता है खजूर में, खजूर में भी आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और पाया जाता है केला में। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि पालक में भी आयरन की मात्रा अधिक होती है। पोटेशियम जो होता है वो पालक में पाया जाता है, साथ ही
पोटेशियम जो होता है वो सेव में भी पाया जाता है, ठीक है। आयोडीन जो होता है वो आयोडीन युक्त नमक में होता है, ठीक है। कैल्शियम जो होता है वो किस में होता है, तो दूध में होता है और अंडे में होता है। कैल्शियम दूध में भी होता है और अंडे में भी होता है। अगर हम बात करें कि एक कप जो दूध होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो एक कप दूध में 306 मिलीग्राम होती है, ओके। प्रश्न है कि कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनाने से रोकता है, कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनाने से रोकता है, तो रोकता कौन है, तो मैग्नीशियम रोकता है। और मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है वो पालक में पाया जाता है, ये हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार के लिए होता है, तो आंवला, जिसमें होता है विटामिन सी। अगर पूछ दे कि विटामिन सी किसके रोग के उपचार के लिए उपयुक्त है, तो विटामिन सी जो होता है स्कर्वी रोग के लिए उपयुक्त है, ओके। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों के अनुपात की बात किया जाए तो खाने में आपका आधा जो होता है वो प्रोटीन होना चाहिए, एक चौथाई वसा होना चाहिए, वसा, ओके। तो इस टाइप का आपका भोजन होना चाहिए। अगला है कि किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है, तो वसा से प्राप्त होती है। वसा जैसे कि घी से हमें बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो घी में क्या है, तो वसा है, तो वसा से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है, यानी मंद बुद्धि हो जाता है या बौना हो जाता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है, ओके। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए जो होता है वो रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी की बुक का सारा कंप्लीट हो चुका है पोषक टॉपिक, ओके। तो अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।